एक टिकट क्या कट गया, सीधे सीधे अपने ही सरकार के खिलाफ हाईवे जाम करने के लिए एक पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए। आमतौर पर बीजेपी में सभी को पता है कि एक बार टिकट डिक्लेयर हो गया, चुपचाप आपको काम करना पड़ता है। धीरे धीरे यह शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है। साहिल जी, जिस तरह से जो है दतिया में कार्यकर्ताओं का आक्रोश प्रकट हुआ है वह निश्चित तौर पर दुखद है। कार्यकर्ताओं का हिंसा पर आमादा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी भी कार्यकर्ताओं को सतत जो है शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत होगा और सारे कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी जी के समर्थन में चुनाव प्रचार में पूरी तन्मयता के साथ उतरेंगे और दतिया विधानसभा के उपचुनाव में आशुतोष तिवारी की विजय को सुनिश्चित करेंगे। कार्यकर्ताओं में आक्रोश निश्चित तौर पर प्रकट हुआ है, अभिव्यक्त भी हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन कई बार अनुशासन टूटता है और इस तरह का अनुशासन टूटना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा के विपरीत है। ऐसे में तो जहां पर रोज अनुशासन टूटता है, जहां सिर्फ उटव्वल होता है, ऐसे लोगों को भी कुछ न कुछ कहने का अवसर मिलता है। तो उस अवसर का भी लाभ अब ब्राह्मणों के बारे में सबसे अधिक जो है फिरोज पौत्र राहुल गांधी की पार्टी अब ब्राह्मणों की सबसे बड़ी ठेकेदार हो गई है। यह भी अपने आप में जो है हास्यास्पद है। नहीं, लेकिन देखिए क्या है ना कि देखिए आप, ये बात ठीक है कि कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन अभी देखिए हम पिछले 10 साल में क्या देख रहे थे प्रेम शुक्ला जी। टिकट कट गया तो अपने दिल पर पत्थर रख के चुपचाप बैठना पड़ता था, क्योंकि समझ में आ गया था कि अगर किसी ने बवाल किया तो ऐसा सबक मिलेगा कि दोबारा कभी चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। ये बीजेपी में एक चीज हम देख रहे थे, बड़े बड़े नेताओं के टिकट काट दिए, कई लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। लेकिन अब देखिए यहां पर टिकट क्या कट गया, सीधे कार्यकर्ता सड़क पर उतर आ गए, हाईवे जाम कर दिया, वहां के एसपी को घायल कर दिया, ना किसी की गिरफ्तारी हो पा रही है, बीजेपी के दफ्तर में ही सबको बंद करके रखा हुआ है। मतलब ये तो कहीं ना कहीं शुरुआत है ना चिंगारी की, एक तरीके से कि बहुत हो गया, अब इस तरीके से हम नहीं सहेंगे कि ऊपर से बात आ गई और हमने मान लिया। नरोत्तम मिश्रा बड़े नेता है, उनका टिकट काट गया तो उनके कार्यकर्ता वहां पर सड़क पर उतर आ गए। किसके खिलाफ उतर आ गया? देखिए, चिंगारी है, वो चिंगारी वहीं समाप्त हो जाएगी, वो बड़वानल बनने नहीं पाएगा। ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्यकर्ताओं ने हिंसा पर आमादा होने का कार्य किया। वहां पर जो है पुलिसकर्मी घायल हुए और जिन लोगों ने पथराव किया है वो निश्चित तौर पर दंड के पात्र भी होंगे और प्रशासन उन पर कार्रवाई भी करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन ही अंततः जो है अनुशासन के अनुकूल ही निर्णय होगा और अनुशासन के अनुकूल ही क्रियान्वयन होगा। कैसे अनुशासन बनाएंगे वो जरा आपको पूछेंगे, लेकिन दीपक जी आप तो ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपको तो कैंडिडेट भी अभी तक मिला नहीं है दतिया में। ठीक है, आप ही के वहां पर उम्मीदवार जीते थे, उनको सजा हो गई तो उनको हटा देना पड़ा, अब नया कैंडिडेट आपको मिला नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी को संपर्क तो नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी को उनके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि दतिया के नेता रहे हैं। अभी भाजपा ने उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। भाजपा में नया नहीं हो रहा है साहिल जी, आपको ये समझना पड़ेगा। आडवाणी जी से लेकर शांता कुमार जी से लेकर मुरली मनोहर जोशी से लेकर यशवंत सिन्हा, ना जाने अनगिनत नाम, और कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, राकेश सिंह, शिवराज सिंह चौहान, ये सारे उसी लिस्ट के, उसी नाव के नाविक हैं, सारे के सारे उसी सवारी हैं। तो सबके साथ भाजपा ने ठगा है। यहाँ पे क्या है, दास प्रथा चलती है। एक मालिक बैठा ऊपर 56 इंची वाला, नीचे सब सारे के सारे दास हैं। कार्यकर्ता को भी, दरी बिछाने वाले को भी कुछ बना सकते हैं। बात यह है कि अभी तक क्या था, एक 56 इंची था, बाकी सब सारे के सारे 6 इंची वाले थे भाजपा में। लेकिन आज दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी ने दिखा दिया कि अब 56 इंची वाला नहीं चलेगा, जो बोल देगा वो नहीं चलेगा। ये भाजपा की बगावत अंदर है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ है। आपको समझना पड़ेगा, जहां भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का बड़ा से बड़ा नेता नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ बगावत करने से डरता था, बोलने से डरता था, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा,
आज विपक्ष के तो लड़ ही रहे, हम सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं। चन्नी की बगावत सबसे लड़ किसके रहे हैं। खिलाफ है? चन्नी पे भी आ जाएंगे, अभी तो मिश्रा जी का आनंद लीजिए नहीं ना। तो आप बताइए ना, अभी तो उनकी मिश्रा- बगावत किसके खिलाफ है? अभी मिश्रा जी के मिलावट का आनंद लीजिए कि भाजपा ने इनको ऐसा मिलावट का घोल पिलाया, ना वो नेता बन पाए, ना कार्यकर्ता बन पाए, ना सड़क पे उतर पा रहे हैं। और प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं जो पार्टी का बगावत करेगा उसको हम देखेंगे। मतलब ये मान गए हैं कि पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ जो लोग नाक बंद करके चुपचाप बैठे रहते थे कि सांस भी लेना नहीं है, नरेंद्र मोदी जी सुन लेंगे, बाहर कर देंगे। वो तो अब बीजेपी तो कह रही है ना कि भाई देखिए, अभी आपने सुना नहीं कि कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि देखिए ये तो लोकतंत्र की निशानी है बीजेपी के भीतर। देखिए, लोकतंत्र की निशानी है। कैलाश विजयवर्गीय क्या कहते थे, मैं तो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं तो हेलीकॉप्टर से, जरा एक हवाई मिनट, जहाज से, प्राइवेट जिनकी बात कर रहे हैं वो नरोत्तम मिश्रा जी से हमारे संवाददाता रवीश कुमार, उसने बात की है, वो जरा सुनाते हैं आपको पहले कि क्या बोल रहे हैं। पहली बार नरोत्तम मिश्रा यहां पर बात कर रहे हैं। भाजपा की पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। आपके तो सकारात्मक भाव हैं, लेकिन आपके जो समर्थक थे, जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का मामला कोर्ट में गया, वहाँ से विधायकी गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया। हाँ, क्षणिक का आवेश था। मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने, जाम बाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखा है विजुअल फुटेज, मट्टी का तेल डालते हुए का। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है। पार्टी बात रखने का अपना एक तरीका है, उस तरीकों को अपनाएं और अनुशासित रहें। जनता काफी ज्यादा दतिया की जो है भावुक हो गई, अपनी दुकानें बंद कर ली, पूरे बाजार दतिया के कल शाम से बंद है, आज भी इक्का दुक्का खुली, वरना पूरा शहर बंद है। मुझे भी बताया गया है ऐसा, कार्यकर्ताओं से मैं बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। और आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम, आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से? अभी तो नहीं, होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका? सभी को, क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं? हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे वो। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं सहमत हूँ उनसे। आपके लिए भावुक क्षण है? नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीजें। लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी। हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए, अब तो भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया आपके। लगातार लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी हो गए, स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है। और जो कांग्रेस कार्यकर्ता जब छोड़ के आए थे भाजपा में, कल से हम देख रहे हैं कि भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया, पूरी पदाधिकारियों ने दतिया से इस्तीफा दे दिया, जिला अध्यक्ष तक ने इस्तीफा दे दिया। बात करेंगे अभी, उनका इस्तीफा वापस करवाएंगे क्या? नहीं, चर्चा तो करूंगा ही, चर्चा तो निश्चित करेंगे। एक आखिरी, आपने कहा था कि मेरा पानी कम होते देख किनारे पे घर मत बना लेना, आप कायम है अभी भी? नहीं, कम आराम से घर बनाए, क्या दिक्कत है? कोई संदेश जो आप देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? सब संयम और धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के। तो ये थे नरोत्तम मिश्रा, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, ट्रेन में डबरा से भोपाल के लिए रवाना हुए हैं और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि संयम बनाए रखें, धैर्य रखें, सब्र रखें और बीजेपी ने जो भी फैसला लिया है उसे पूरी तरीके से फिलहाल यहाँ पे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हैं उन्होंने स्वीकार किया है और सकारात्मक भाव से आगे अपनी बात रखने की बात भी उन्होंने आज तक से की है। रवीश पाल सिंह, विदिशा, आज तक। तो विदिशा पहुंची है उनकी ट्रेन और भोपाल में जाकर रुकेगी लगता है, दिल्ली तो नहीं जाएंगे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं पार्टी का जो भी फैसला होगा वो ठीक ही होगा। हालांकि अपने कार्यकर्ताओं से संयम बनाने के लिए कह रहे हैं, धैर्य बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा वह ठीक होगा ये कहते हुए वो ये भी कह रहे हैं कि जो इस्तीफा हो रहे हैं उस पर बात जरूर करेंगे। चिंतन की बात कही जा रही है क्योंकि लोकसभा में उन्हें मौका नहीं मिल पाया, राज्यसभा के लिए उनको मौका नहीं दिया गया। पार्टी के कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के, लेकिन 3 बार मौका चूक गए, चुनाव किया हार गए।
कहीं ठंडे बस्ते में चले गए। उसी पर पूछा तो कह रहे हैं कि चिंतन करने के लिए पार्टी ने कहा होगा तो चिंतन करेंगे, और राजनीति में सब कुछ चलता है। जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनसे बात करूंगा। हालांकि क्या बात करेंगे, किस तरीके से करेंगे, देखिए दीपक जी, जो भी है, फर्क तो यह है, चन्नी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। यहां पर नरोत्तम मिश्रा साफ साफ कह रहे हैं, हथियार ही डाल दिए, उनकी ट्रेन भोपाल जाके रुक जाएगी, देखिए दिल्ली तरफ नहीं आने वाली है, और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। देखिए साहिल, चन्नी जी और इनमें अंतर देखिए, कितना शांति से पूरा दतिया बंद करा दिया भाई। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं जा पा रही है। पंजाब में कहीं चन्नी जी ने ऐसा कुछ किया कि आपको कहीं ऐसे नजारे दिखे क्या? मतलब वाह, ऐसी शांति तो पूरे देश में चाहिए ना। ये नरेंद्र मोदी जी का विकास मॉडल की बात करने लगे आप तो। अरे भाई, यहाँ पे आग लगी है भाजपा के घर में और हम कह रहे हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। भाजपा का जो है कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने क्या किया, अनुशासन के नाम पे भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं का चीरहरण किया है। और भाजपा ने जो चीरहरण अपने कार्यकर्ताओं का किया, आज उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता उठ के आ गया, अपना 56 इंची वाले को अपना भी 6 इंची का सीना दिखा दिया है, कह दिया है कि अब अनुशासन के नाम पे अब ये नहीं चलेगा। अब आप विपक्ष के लोगों के ऊपर तो ईडी भेज सकते हो, सीबीआई भेज सकते हो, हमारे ऊपर क्या भेजोगे? हमारे को पार्टी से निकालोगे? निकालो, वो तो चाहते हैं कि पार्टी से निकालें। तो लेकिन जो तानाशाही के खिलाफ जो हम लोग लड़ रहे थे, अब भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा को वोट देने वाले भी अब मोदी जी से सवाल करने लगे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, बहुत हुई मन की बात। ये सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी हम के तौर पर उसको देखिए कि जो बड़ी आग में फैल सकती है, या एक स्थानीय मुद्दा है। नरोत्तम मिश्रा भी हम देख रहे हैं कि भाई एकदम शांति से बोल रहे हैं कि ठीक है, राजनीति में ऐसा होता रहता है। हालांकि राजनीति में कब तक ऐसा होता रहता है वो सहन करने के लिए भी एक लिमिट होती है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ऐसा होता रहता है। फिलहाल तो शांत नजर आ रहे हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं। छात्र जीवन से वो राजनीति में है। ठीक है, उनके जो भी कार्यकर्ता उनसे निजी रूप में जुड़े हैं वो आहत होंगे, ऐसी स्थिति होती है, छोटी सी बात होती है। उन्होंने क्या कहा वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या उन्होंने कोई बगावत का सुर बताया मीडिया को, या कहीं ये दिखाया? साहिल भाई, बगावत दिख रही है, टीवी पे दिख रही है, इनको दिखाइए, चश्मा लगा के दिखाइए कि बगावत सड़क पे है, बगावत दतिया में है, बगावत पूरे शहर के लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे। बगावत आपको दिख नहीं रही, और लोग तंग हैं, सड़कों में बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि बगावत नहीं है। साहिल भाई, इनको जरा समझाइए, आप वही स्टोरी चला रहे हैं, आप बोलते रहे बगावत नहीं है। नहीं, लेकिन आप नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा वो भी तो देख लीजिएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा ने ये भी कहा ना, उतरता हुआ पानी के घर मत बना लेना। सत्यप्रकाश जी को बात तो खत्म करने दीजिए। सत्यप्रकाश पहले तो आप यहाँ लॉजिक की बात करें, आप बोलिए। ठीक है, और बड़े चैनल हैं, आपका विश्वास है लोगों पे, दीपक, लेकिन झूठ बोलेंगे तो आप सवाल करेंगे। आपने आपकी बात रखी, वो अपना आकलन रख रहे हैं उस पे, वो अपना आकलन रख सकते हैं। आपका समय आएगा फिर मौका सत्यप्रकाश बोलिए। सत्यप्रकाश, आपकी तरह नहीं कि लोकसभा चुनाव में एक लिस्ट जारी हो जाती है कांग्रेस के दफ्तर से और फिर राहुल गांधी जी का आता, नहीं गोड्डा सीट से उनको हटा दीजिए, दीपिका पांडे को, महिला को, और प्रदीप यादव जी के पास बड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है। मतलब राहुल गांधी जी के पास आपकी बहुत इन्फॉर्मेशन है। आपको राहुल गांधी जी के ऑफिस से फोन आ रहा था क्या, मैसेज आया क्या, ईमेल आया क्या? ऐसे अनर्गल आरोप मत लगाइए ना, नाम लेके अगर लगा रहे तो। राहुल गांधी जी ने क्या बदला, आप उसको यहाँ प्रूव करिए, यहाँ कैसे बहस होगा? दीपक जी बीच में नहीं, प्लीज बीच में उनको नहीं, एक मिनट नहीं, प्लीज बीच में नहीं होगा। उनको बात अपनी खत्म करने दीजिए, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन बीच में राहुल गांधी जी का नाम जो भी है बीच में बीच में आपने भी कई लोगों के नाम लिया, कोई बीच में बोला क्या? अगर मैंने कोई गलत बात कही हो, आपका समय आएगा, आप बोलिएगा। दूसरों के समय में बोलने के कारण कांग्रेस शून्यता पे निपट रही है और दतिया तो बहुत बुरी तरह हारेंगे आप। आपका वो जो विधायक था वो बैंक फ्रॉड मामले में 3 साल की सजा भुगत रहा है और हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी, जिसके कारण दतिया में मां पीतांबरा का पीठ है, वहां चुनाव होने जा रहा है। और नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा पार्टी जो कहती है उसका फैसला ठीक होता है, और कार्यकर्ताओं से उन्होंने शांति बनाने की अपील की। वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। किसी भी पार्टी में कभी कभी यदा कदा किसी सीट पर इस तरह की घटना होती है। राजद ने भी एक टिकट नहीं दिया था, बेचारा वो शर्ट पैंट फाड़ के सड़क पे लेट रहा था कि मर जाएंगे, मेरा तो ये हो गया। फिर वहां पूर्णिया में कभी बीना देवी को जिता रहे थे, कभी पप्पू जी को जिता रहे थे। ऐसा होता है, लेकिन इसका कोई मैसेज ये नहीं है कि उस पार्टी में चिंगारी फूट गई, बगावत अब तो शुरू हो गया, किला दह जाएगा। ऐसा नहीं होता है। चन्नी जी लड़ रहे हैं वहां अमरिंदर राजा से, लड़ भिड़ंत में प्रियंका जी को जाना पड़ा। राजस्थान में लड़ रहे थे गहलोत और सचिन पायलट, कुछ दिन तो सचिन पायलट विधायकों के साथ कहीं और प्रस्थान कर गए थे। वहां नहीं रुकिए, वहां कांग्रेस को
बेशर्मी नहीं दिखती अपने घर में बगावत का सुर? बड़े बड़े नेता उठा करके फेंक के चले गए पार्टी छोड़कर। अरे अपने गिरेबा में झांक लो कांग्रेस, सारे पार्टी के नेता उठ उठ के दूसरे पार्टी में चलते गए। वो एक शेर है ना कि वो महफिल से उठकर चलते रह गए, हम साज बजाते रह गए। तो कांग्रेस साज बजा रही है, नेता महफिल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन सत्यप्रकाश, मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए मुझे गुस्सा दिलाया इन्होंने, एक मिनट, मैं फिर दोबारा कह दूं कि कांग्रेस के दफ्तर से आधी आधी रात में बिहार के 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल जाया करते थे। बात है। और जहां जहां ये हरकत किया वहां सत्ता में 40, 50, 35 साल से नहीं है। सत्यप्रकाश जी, जो घटना, एक लाइन, यही तो बात है ना, एक लाइन है। चलिए एक लाइन। नरोत्तम मिश्रा जी बहुत वरिष्ठ, बहुत मैच्योर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो भी दतिया में यदा कदा छोटी मोटी घटना हुई है उसके प्रति उन्होंने जो भी उन्होंने व्यक्त किया है कि नहीं होना चाहिए, शांति होना चाहिए और देखिएगा सब ठीक रहेगा। आशुतोष तिवारी जी को टिकट दिया है, पार्टी जिसके साथ है वो जीतेगा। नरोत्तम जी भी प्रचार करेंगे, देख लीजिएगा। आपने जो पूरी गिनवाई, नरोत्तम जी भी प्रचार करेंगे, आपने सारी चीजें जो गिनवाई, जी यही तो बात है ना। इसीलिए तो अब तक बीजेपी तंज कस रही थी कांग्रेस पार्टी पर कि देखिए आपके यहां पर तो अनुशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये जब कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता या छोटा मोटा उम्मीदवार जिसका टिकट कट जाता है उनके तरफ से होता है तब तो देख लेंगे। नरोत्तम मिश्रा तो कोई छोटे मोटे नहीं है ना, गृह मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है, बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर उनको मध्य प्रदेश में देखा जाता है। आज पूरा उसको एंगल दिया जा रहा है कि देखिए नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय सभी को वहां पर खत्म करने की कोशिश चल रही है। इसी का बैकलैश कहीं ना कहीं बीजेपी के नेतृत्व को वहां पर फेस करना पड़ रहा है। ऐसा होता है यदा कदा कि कभी आप मुख्यमंत्री बदलते हैं तो उनके कार्यकर्ता आहत होते हैं, सीट बदलते हैं उनके कार्यकर्ता आहत होकर के छिटपुट बातें होती हैं हर पार्टी में, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। वो नेता भी अपील करते हैं और धीरे से सब फिर ठीक हो जाता है। लोकतंत्र में पार्टियों के अंदर भी इस तरह की बात यदि आए तो उसमें कुछ बुरा नहीं महसूस करना चाहिए। लोकतंत्र का एक हिस्सा मात्र है, उसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी पार्टी के पूरे खिलाफ हो गए। ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन टिकट में ऐसा होता है, देखा गया। मतलब कांग्रेस पार्टी के भीतर हो तो अंदरूनी लड़ाई, मैंने कभी नहीं कहा। इन्होंने चूंकि झांक झांक के कहा, मैंने एक उदाहरण दिया, एक सीट था गोड्डा लोकसभा, ठीक है, लिस्ट आ गई कांग्रेस की, दीपिका पांडे लड़ेंगी, 24 घंटे में आ गया फलना यादव लड़ेंगे। ये तो राहुल गांधी के दफ्तर से होता है। वो बेचारी भी मंत्री है झारखंड में, ये बात भी तो देखनी होगी ना। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के भीतर उनकी टर्म खत्म हो गई, ये आंतरिक मसला है। मीनाक्षी नटराजन तो वहां पर चुनाव ही नहीं लड़ पाई। कहा जाता है कि कांग्रेस के भीतर का क्लेश कलह जो भी चल रहा था वही कारण हो गया, कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन आशुतोष जी, आप किस तरीके से देखेंगे इस पूरे मामले को? क्या जो सवाल उठाया जा रहा है कि ठीक है, या तो ये स्थानीय मसले के तौर पर देखा जाए या धीरे धीरे चिंगारी सुलग रही है कि अगर आप इस तरीके से फैसला लेंगे तो हो सकता है कि कार्यकर्ता भी इसे मानने से इनकार करें? देखिए साहिल, ये जो पूरी घटना है, पहली बात तो ये मान के चलें कि छोटी घटना नहीं है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ठीक ठाक नेता माने जाते हैं और एक जमाने में वो गृह मंत्री थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे और उनको अमित शाह का बहुत करीबी भी माना जाता है। तो वैसे में अगर नरोत्तम मिश्रा का अगर टिकट कटा है तो ये कोई मामूली घटना नहीं है। अगर मामूली घटना होती तो साहिल जोशी आप अपने चैनल पे इस पर डिबेट भी नहीं कर रहे होते। तो ये हम मान के चले कि ये बड़ी घटना है और ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही देखिए आप। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में इसी दिन आप देखिए बांकीपुर में जहां पार्टी के अध्यक्ष की सीट खाली हुई है और उस सीट पर वो अपने मनपसंद का कैंडिडेट भी नहीं चुन पा रहे हैं और जो उन्होंने मनपसंद का कैंडिडेट चुना था उससे विड्रॉ भी कराया गया, उसके लिए किसी दूसरे कैंडिडेट को दिया गया। ये दोनों घटनाक्रम अगर आप जोड़ के देखेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मैं 10 सेकंड और लूंगा। इस बीच अगर आप देखें पिछले 1 महीने में पहले मोहन यादव जी के खिलाफ जमीन घोटाले के कागजात अखबारों के अंदर आए, खूब जम के रिपोर्टिंग हुई। उसके बाद जो कृषि राज्य मंत्री है भागीरथ चौधरी, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट आई जिसमें भी उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। फिर आप देखिए भूपेंद्र यादव के दफ्तर के 4 लोगों को हटाया गया जिसमें 2 की नौकरी चली गई। भूपेंद्र यादव कौन है? ये अमित शाह के बहुत ही करीबी आइज एंड ईयर्स माने जाते हैं। फिर अयोध्या में आपने देखा कि राम मंदिर के वहां पे दान पात्र की चोरी। अगर आप इन सब चीजों को जोड़कर देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा ये वो सरकार थी जो दावा करती थी हमारे यहां घोटाले नहीं होते और अगर होते भी तो पता नहीं चलता लोगों को। अब अगर भूपेंद्र यादव के दफ्तर के लोगों को सैक किया जा रहा है एक ही दिन में और एक ही आदेश से, क्या ये मामूली घटना है?
उस संदर्भ में अगर आप नरोत्तम मिश्रा के इस मामले को देखेंगे तो बात समझ में आएगी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। क्या ये अंदर कोई सत्ता संघर्ष है या फिर कुछ और चीजें हैं जिसका खुलासा अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा। और आपने देखा कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। वो कह सकते थे नरोत्तम मिश्रा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो बार बार कार्यकर्ता और कह रहे हैं देखिए अब सब सुधर जाएगा। उनके भाषा पे जाइए आप। लेकिन बीजेपी की भाषा तो आपको पता है ना आशुतोष जी, वो तो बड़े बड़े नेता, वहां पर कोई मार्गदर्शक होता है, कोई छोटा कार्यकर्ता होता है, कोई बड़ा कार्यकर्ता होता है, कोई प्रचारक होता है। तो ये तो भाषा का इस्तेमाल तो एक दूसरे के बारे में किया जाता है जब पता चल जाता है कि टिकट कटने वाला है। लेकिन कोई कुछ ज्यादा तो नहीं रीड कर रहे, क्योंकि क्या है, देखिए नरोत्तम मिश्रा जी का इंटरव्यू अभी किया गया। नरोत्तम मिश्रा अभी थोड़ी देर पहले रविश से बात कर रहे थे, उसमें तो वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी कभी कभी ऐसे फैसले ले लेती है और कभी कभी लेना पड़ता है, राजनीति में होता रहता है। ठीक है, गुस्सा आ गया, हो गया, खत्म हो गई बात। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्यों खुश हो रही है उसको लेकर? भाई उनकी अपनी समस्या है, वो वहां पर खुशी जता रहे। उनको तो अपना कैंडिडेट भी अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। वहां कांग्रेस पार्टी खुश हो रही है, नरोत्तम मिश्रा अगर दुखी है तो। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी में कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी खुश होती है, जब भारतीय जनता पार्टी में कुछ होता है तो कांग्रेस पार्टी खुश होती है। ये एक दूसरे को टाने दी। इसको कैसे आप समझेंगे? अगर आप देखिए कि गुजरात के अंदर स्टैब्लिश्ड लीडरशिप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। लेकिन चू तक नहीं किया किसी ने, चू तक नहीं किया किसी ने। इसी तरीके से आप राजस्थान के अंदर देखिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा के भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं चू तपड़ नहीं हुई। उत्तराखंड के अंदर जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा के तीरथ सिंह रावत और उसके बाद फिर आप धामी को बना दिया, कहीं चू चपड़ नहीं हुई। यहां क्यों हो रही है? यहां सड़क जाम क्यों किया जा रहा है? मारपिटाई क्यों हो रही है? एसपी घायल क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा और उनके जैसे बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि अगर इसको ऐसे ही चुप रह के बर्दाश्त किया जाएगा तो हमारा भी वही हाल होगा जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का हुआ है या फिर नितिन पटेल का गुजरात के अंदर हुआ है। तो उनको भी अपना पॉलिटिकल करियर देखना है। और नरोत्तम मिश्रा बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। एक जमाने में लगभग हर दूसरे दिन उनकी खबरें अखबारों के फ्रंट पेज पे आती थी, इस तरीके के विवादास्पद बयान वो देते थे। तो अगर उनका करियर खत्म होने की निश्चित पौधा, क्योंकि अगर एमएलए का टिकट नहीं मिला तो करियर भी खत्म हो सकता है उनका, इसलिए वो कैसे आसानी से चुप बैठेंगे? सत्यप्रकाश मिश्रा, आप सही मानते हैं इस बात? नहीं, मैं करियर खत्म होने के भविष्यवाणी को सही नहीं मानता। वो भारतीय जनता पार्टी के एक एसेट है मध्य प्रदेश में और कद्दावर नेता है, छात्र जीवन से राजनीति में। आशुतोष जी बड़े युवा पत्रकार, युवा आज भी हैं वो। जब विद्याचरण शुक्ल और अजित जोगी की बैठक में दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, मुख्यमंत्री कौन होगा, और आला कमान का फैसला था अजित जोगी होंगे, कुर्ता फाड़ दिया गया था दिग्विजय जी का। तो कांग्रेस ये सब थोड़ा बताया कीजिए ना कि उस समय क्या आग लग रही थी। वैसी कोई आग भारतीय जनता पार्टी के किसी मीटिंग में आपने आशुतोष जी आज तक देखा कि मीटिंग चल रही हो, फैसला लेना हो और कुर्ता का फाड़म फाड़ी चल रहा हो कांग्रेस? उमा भारती जी का तांडव देखा था कि नहीं देखा था? वैसा नहीं है। वो तो वीडियो याद है आपको सत्यप्रकाश जी? उमा भारती सामने अडवाणी जी बैठे हुए थे, याद है। आप पुरानी बातें निकालते हैं तो बहुत सारी पुरानी बातें निकल सकती हैं। साहिल देखिए 10 सेकंड संगीत रागी जी जुड़ गया हमारे साथ, संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गया। आशुतोष जी अभी आप जो भी बोलेंगे, एक मिनट आशुतोष जी, एक मिनट आशुतोष जी, अभी आप जो भी बोलेंगे संभल कर बोलिए। संगीत रागी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो अभी आपका करेक्शन ठीक से हो जाएगा अगर आप इधर उधर की बात करेंगे। नहीं, मैं भी सत्यप्रकाश जी ने दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की बात की। सत्यप्रकाश जी को याद नहीं होगा, वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर विजय राजे सिंधिया के सबसे करीबी लोगों में से थे सरदार आंग्रे। पार्टी दफ्तर में उनके कपड़े फटे थे, शायद आप भूल रहे होंगे, मैं आपको बता दूं। अभी वो दौर नहीं है, लेकिन कांग्रेस में ये थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। वो विजय राजे संगीत रागी, एक मिनट, संगीत रागी, अभी जाऊंगा नहीं। आशुतोष जी इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी का जो भी हुआ है, वहां पर जो भी बवाल हुआ है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ी बात है ये। वो इस तरीके से पेश कर रहे थे आपके आने के पहले। देखिए, मैं सुबह से इस खबर को फॉलो कर रहा हूं और दोपहर में इस पर बात भी हम लोगों ने एक चैनल पे कर रहे थे। देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो वाकई में असाधारण स्थिति है और हाल के वर्षों में मुझे भी कहीं नहीं दिखा है कि इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आकर के एक नेता के पक्ष में इतना हुड़दंग मचाएं, हाईवे जाम कर लें, पुलिस पर पथराव करें, थाने पे पथराव करें। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। दो चीजें इससे निकल करके आती हैं।
या तो वो नेता बहुत इतना पॉपुलर है प्रभावशाली है उस क्षेत्र में, और उसका इसकी इतनी पॉपुलैरिटी है जिसके कारण लोग इमोशनल होकर के सड़कों पर आ गए हैं, या ऐसी चीजों को उस नेता स्वयं ने बढ़ावा दिया हो। दो स्थितियां हैं इस चीज को एक्सप्लेन करती है। अभी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट नरोत्तम मिश्रा को दूंगा। सब्र का बांध टूट गया, ये भी तो हो सकता है ना कि कब तक हम ऊपर से आदेश झेलते रहेंगे, कभी ना कभी तो अब नीचे से भी जाएगी ना चीजें कि हमको ये चाहिए, ये नेता हमें चाहिए उम्मीदवार। साहिल, ये बड़ी पार्टियों से निकलने वाले जितने भी नेता होते हैं ना, जब तक पार्टी में होते हैं तब तक उनका अस्तित्व रहता है। पार्टी से निकलते हुए बहुत बौने हो जाते हैं। उमा भारती से बड़े नेता तो थे नहीं, ये है नहीं। उमा भारती निकली थी और एक अलग पार्टी बना ली थी। क्या नतीजा निकला? कल्याण सिंह को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 10 लोग रिसीव करने निकले आए थे जब कल्याण सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए थे। और यही बात कांग्रेस के लिए भी साधुत है। नारायण दत्त तिवारी से लेकर के अर्जुन सिंह और बाकी सभी कांग्रेस से बाहर निकल कर गए, अपने बदौलत वो कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं नरोत्तम मिश्रा। नवल किशोर जी वहां पे एक समय नंबर 2 के थे। और देखिए, एक चीज मैं बार कहता हूं, प्रदेश स्तर पर मल्टीपल आपके लीडर तो नहीं होते। एक समय वीरेंद्र सकलेचा हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो मतलब आप कह रहे हैं कि भाई नरोत्तम मिश्रा जी को भी पता है कि अगर पार्टी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या उनकी हैसियत रह जाएगी राजनीति के भीतर, और इसी के वजह से नरोत्तम मिश्रा फिलहाल तो शांत नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी कहीं ना कहीं वो बातचीत चल रही है। लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर, क्या ये फेनोमेना किस तरीके से देखेंगे? आरजेडी का उदाहरण दिया गया थोड़ी देर पहले यहां पर कि एक फूट कर रो रही थी जिनका कैंडिडेट, जिनका टिकट कट गया। लेकिन ये नरोत्तम मिश्रा तो कोई छोटे मोटे व्यक्ति है नहीं, बड़े नेता है। तो ये ज्यादा उसको हम देख रहे हैं कि भाई बड़ी बगावत के तौर पर, क्योंकि आशुतोष कह रहे हैं कि वरना हम शो नहीं करते उस पर, लेकिन बात तो हो रही है पूरा सड़क का हाईवे जाम करके रखा हुआ है। नहीं, देखिए साहिल जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो खुलेआम बाहर दिख रहा है आज के डेट में। पहले भी आपने पिछले 10-12 साल से ये पहले चर्चा हो रहा था कि पूरा देश में शासन 2.5 लोग चला रहे हैं। आज के डेट में वो 2 लोग हैं। ये कौन नहीं जानता है? जब भी मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से इस तरह के बड़े बड़े चिंगारी निकलेंगे, राज्यवार निकलेंगे, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हर राज्य में ऐसे व्यक्ति होंगे, इवन कैबिनेट में होंगे कि मंत्रिमंडल तो है लेकिन उनको पता नहीं है कि कब उनके सेक्रेटरी बदल दिए जाएंगे बिना पूछे हुए, कब उनका मंत्रालय बदल दिया गया। अभी देखिएगा मंत्रिमंडल का जो हेरफेर होगा तब भी पता चल जाएगा कि किसको कौन और कैसे निकाल दिया गया। तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10-12 साल के सत्ता के चरित्र में है। दूसरा सवाल ये है कि वही एसपी मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, वहां पे एसपी पिटा जाता है और मेरठ में एसपी पीटता है खुलेआम, जबकि आंदोलनकारी किसी खास मुद्दे को लेकर जो कि समाज हित में है, वहां पर एसपी एकदम बेशर्मी से पीट रहा है। ये सत्ता का चरित्र है। तो जो अनुशासन जो आप नाम दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ संगठन चलाती है, अनुशासन इतना ही महत्वपूर्ण होता और जीत के लिए इतना ही सपोर्टिंग समर्थक तत्व होता तो ये शासन तंत्र का इस्तेमाल क्यों करते? पूरे देश में आप देख लीजिए, जहां भी चुनाव होता है शासन के विभिन्न तंत्र और संस्थाओं का इस्तेमाल क्यों करते? अभी इतना ही भारतीय जनता पार्टी का जो दल और संगठन जो है वो इतना महत्वपूर्ण है। अभी सत्यप्रकाश मिश्रा जी जिन्होंने अपना अवतार बदला है, पहले जेडीयू के समर्थक जाने जाते थे आशुतोष भाई, आज विशेषज्ञ बन के आए हैं। इनको पता नहीं है कि जो कुर्ता फाड़ा था उसको बुला के पहले टिकट दिया गया था, उसको भी नहीं मालूम था। तो चुनाव मैदान में जो टिकट दिया जाता उस समय उसको शिकायत नहीं होता है चुनाव मैदान में, लेकिन जब बदल दिया जाता है तब टिकट कटने के बाद जो लोगों की हालत होती है, ये बात सत्यप्रकाश जी, ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि टिकट कटने के बाद लोगों की हालत तो बुरी हो ही जाती है और उसी की वजह से ये बवाल होता रहता है। लेकिन एक मिनट संगीत रागी जी, ये तो एक मिनट, ये सत्ता का दोहरा चरित्र तो नजर आता है ना, सत्ता का दोहरा चरित्र तो नजर आता है ना कि वो सही कह रहे हैं कि एक जगह पर एसपी पीट रहे और यहां पर एसपी को पीटा जा रहा है। साहिल जी एक पॉइंट और बोलना चाहते थे। साहिल जी 15 सेकंड और दीजिए। 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड है संगीत रागी जी। साहिल, पटना में हमने जब लालू प्रसाद जी का राज चल रहा था तो पटना में हमने पटना के डीएम को खैनी बनाते हुए भी देखा है लालू जी के लिए, और चप्पल उठाते हुए भी हम लोग। बट यही चीज अगर दोहराई जा रही है तब तो सवाल उठेगा ना कि वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो सत्ता बदली गई थी। लेकिन
सत्ता का दोहरा चरित्र एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय नाराजगी आगे बढ़कर क्या चुनौती बनेगी। फिलहाल तो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं जो भी पार्टी कहेगी वो मानने के लिए तैयार है। उनकी ट्रेन क्या भोपाल जाकर रुक जाएगी या दिल्ली तक उन्हें जाना होगा, या एक बार फिर दतिया जाकर चुपचाप पार्टी ने दिए हुए जो उम्मीदवार है उनका प्रचार वो करेंगे।